बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी में डाइजेशन और स्टमक के अंदर डाइजेशन देख ली, हाउ इट टेक्स प्लेस। दिस पार्शियल डाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ काइम। काइम इज अ सेमी लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल विच इज पार्शली डाइजेस्टेड फूड, यानी ओरल कैविटी के अंदर स्टार्च डाइजेस्ट हुई, राउंड आउट 3 to 5% ऑफ द टोटल स्टार्च, एंड देन स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन्स है इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, बट स्टिल इट इज अ पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। सो स्टोमक के अंदर भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, लेकिन इन दोनों जगहों पे यानी ओरल कैविटी और स्टोमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में फूड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू अ मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड एज काइम। अब काइम की जो पीएच है वो आपने पढ़ लिया कि ये 1 से लेके 3 की रेंज के अंदर होती है, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए पेप्सिन जो एंजाइम है इट नीड पीएच विच इज अराउंड अबाउट 1 to 3। 2 पीएच के ऊपर बेस्ट एक्टिविटी अपनी शो करता है। सो इस सारे एक्शन के नतीजे में जो फूड particles हैं which are ingested and masticated and partially digested, all of these substances are now converted into a chyme. Now chyme यहाँ से एंटर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये दिस होल ट्यूब इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमक एंड एंड्स एट लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से आगे सीकम तक ये जो पोर्शन इसको आप कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज राउंड अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, एंड दिस 6 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन जो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। दिस फर्स्ट शॉर्ट सेगमेंट विच इज 20-25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। देन next part is jejunum which is around about 2.5 meter long, and then last part is called as ileum. This ileum part is, ठीक है ना, this one is 3.5 meter long. So this whole small intestine which starts from pyloric end of the stomach and ends here, this is round about 6 meter long. अब इसके साथ जो सबसे पहला हिस्सा जो है विच इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम के शॉर्ट सेगमेंट के साथ 2 बड़े एसेसरी ग्लैंड्स अटैच हैं। एक को आप कहते हैं लिवर, दूसरे को आप कहते हैं पेंक्रियाज। लिवर अपनी सिक्रीशन बाइल डक्ट के जरिए से डालता है ड्यूडेनम में, एंड पेंक्रियाज पोर इट्स सिक्रीशन थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। सो दिस ड्यूडेनम पार्ट रिसीव्स दीज सिक्रीशंस फ्रॉम दीज 2 एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है जी। तो पेंक्रियाज और लिवर की जो सिक्रीशन है दैट इज कॉल्ड एज पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। What happens in the duodenum is actually depending upon the secretions of the pancreas and liver. Pancreatic juice is a mixture of enzymes and sodium bicarbonate. अब जो एंजाइम्स हैं इसके अंदर वो हमारी प्रिंसिपल फूड जितने भी हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स है वो पेंक्रियाज के अंदर होते हैं। प्रिंसिपल फूड्स में स्टार्च के डाइजेशन के लिए पेंक्रियाटिक अमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ था माइलेज के जरिए से या टाइलिन के जरिए से, इट कंटिन्यूज इन ड्यूडेनम। इस पार्ट के अंदर भी पेंक्रियाज के अमाइलेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में फर्दर डाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में जो स्टार्च होगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डाइसेक्राइड व्हिच इज कॉल्ड एज माल्टोज। तो यहाँ पर भी फाइनल डाइजेशन नहीं हो रही है अभी भी जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड व्हिच इज कॉल्ड एज माल्टोज। कुछ ओकेजनली यहाँ पर ग्लूकोज भी बनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर माल्टोज। दूसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल फूड है वो है लिपिड्स। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए पेंक्रियाटिक जूस के अंदर आपके पास है पेंक्रियाटिक लाइपेज। पेंक्रियाटिक लाइपेज का जो काम है वो क्या है? पेंक्रियाटिक लाइपेज विल डाइजेस्ट एमल्सिफाइड लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है जी। लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कन्वर्टेड टू एमल्शन लाइक मटेरियल व्हिच इज द प्रोसेस कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन। ये किसके जरिए होता है? बाइल सॉल्ट्स के जरिए से होता है। सो लाइपेज को अपनी एक्टिविटी के लिए इट डिपेंड्स ऑन बाइल जूस। बाइल जूस के जो बाइल सॉल्ट्स हैं दे विल फर्स्ट कन्वर्ट लिपिड्स इनटू एमल्सिफाइड लिपिड्स, एमल्शन, एंड देन लाइपेज विल डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एंड थर्ड जो इसके अंदर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट,
लिपिड्स और उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दो हैं जो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर पैंक्रियास के अंदर जब ये बनते हैं तो दे आर इन एन इनएक्टिव फॉर्म विच इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। दीज टू एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव फॉर्म, दे कम अलॉन्ग विद अदर एंजाइम्स इनटू द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के अंदर एक एंजाइम जो होता है विच इज कॉल्ड एज एंटीरोकाइनेज, इट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो एंटीरोकाइनेज इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। देन trypsin जो already present है, it will convert chymotrypsinogen into chymotrypsin. So these two protein digesting enzymes are released in an inactive form when they reach duodenum. जब यहाँ से ये pancreatic duct के जरिए से duodenum में पहुंचेंगे तो वहां पर ये एक्टिवेट होंगे और duodenum की वॉल से ये एंजाइम रिलीज हो रहा है एंटीरोकाइनेज which is responsible for converting this trypsinogen into ट्रिप्सिन। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास ये मार्कर है, ये इनएक्टिव है, तो अब इस मार्कर को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको इसकी कैप रिमूव करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म व्हिच इज ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड दे नीड एप्रोप्रिएट एंजाइम सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म। तो अब ये कहाँ पर जाके एक्टिव होते हैं, ये अपनी टारगेट साइट पे जाके जहाँ पर इन्हें फूड को डाइजेस्ट करना होता है वहां पर ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे आपने इससे पहले पढ़ लिया कि पेप्सिनोजन जो होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl के जरिए से। सेम इज द केस विद pancreatic trypsinogen and chymotrypsinogen, they will be converted into trypsin in the presence of enterokinase and chymotrypsinogen into chymotrypsin in the presence of already present trypsin. Now these two are the protein digesting enzyme, they will convert फर्दर प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, जो ऑलरेडी सॉफ्टन्स प्रोटीन्स होती हैं, स्टमक से आ रही होती हैं, इनको ये मजीद चॉपअप करते हैं और इनको जो होते हैं वो छोटे पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर या पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। स्टिल देयर इज नो फाइनल डाइजेशन, यहाँ पर भी फाइनल डाइजेशन नहीं होती। अब दूसरी तरफ आप आते हैं कि जो बाइल की जो सिक्रीशन है जो लिवर से आ रही है, लिवर अपनी सिक्रीशन जो होती है बाइल, इट अकोमुलेट्स इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज लोकेटेड ऑन लिवर। लिवर के ऊपर ये गॉल ब्लैडर जो होता है ये इसके साथ अटैच होता है एंड इट अकोमुलेट्स बाइल एंड कंसंट्रेटेड एंड देन द बाइल इज पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू दिस बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट वगैरह भी होती हैं। सो ये जो होते हैं ये अपनी बाइल को, लिवर से आने वाली सिक्रीशन को ड्यूडेनम में पोर करते हैं। अब बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, यानी बाइल का जो बेसिकली जॉब होती है वो डाइजेशन में हेल्प करना होती है। वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, आप देखते हैं जी कि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, द पीएच ऑफ द बाइल इज समवट 8। सो यहाँ से काइम जो एसिडिक काइम आ रही है ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। तो दीज साल्ट्स विल be responsible for neutralizing the acidic food which is coming from the stomach into the duodenum. So ये क्यों होता है, क्यों हमें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है? इसलिए कि जैसे जैसे आप duodenum jejunum ileum में जाते हैं तो एंजाइम जो होते हैं उनकी optimum pH जो होती है वो it is more towards alkalinity rather than acidity. So alkaline environment क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बाइल और पेंक्रियाज जो होते हैं दे आर सिक्रेटिंग दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू द duodenum. And then bile salts क्या हैं? These are usually colic acid, taurocolic acid वगैरह जो हैं ये यहाँ से रिलीज होते हैं। इन colic acids का काम क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ लिया कि they are responsible for emulsification, यानी जो lipids होंगे first these lipids need to be emulsified, और जब ये emulsified होंगे तो then जो hydrolytic enzyme है lipase it will digest them। यानी आप देखते हैं कि जो लाइपेज होता है इट इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम और ये पानी की मौजूदगी में काम करता है, जबकि लिपिड्स के बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो फर्स्ट दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ एमल्शन, देन लाइपेज विल हाइड्रोलाइज देम एंड दे विल कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो लाइपेज जो होता है वो विदाउट एमल्सिफिकेशन इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो compromise होती है। तो विदाउट emulsification lipids कैन नॉट डाइजेस्ट लिपिड मॉलिक्यूल इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तीसरा इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं बेसिकली बाइल पिगमेंट्स जो हैं दीज आर डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की डिकम्पोजिशन होती है, आपको पता है कि 120 डेज इनकी लाइफ स्पेन होता है रेड ब्लड सेल्स का। तो लीवर के अंदर जब ये डिग्रेड होते हैं यहाँ पर, तो डिग्रेड होने के बाद इनका आयरन लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है और जो उसकी अल्फा और बीटा चेन्स हैं दे आर degraded in the form of bilirubin and biliverdin. These are called as bile pigments. They are
poured in the digestive system, they are eliminated along with digestive system. So third component के अंदर होगा bile pigments. Bile pigments have no role in digestion. So बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन. कैसे डाइजेशन करेगी? एक तो न्यूट्रलाइजेशन से फूड की और दूसरा एमल्सिफिकेशन के जरिए से. अब वंस ये प्रोसेस में ये ड्यूडेनम के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू स्मॉल पेप्टोन्स. स्टिल फाइनल डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती. मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर स्टिल नीड टू बी डाइजेस्टेड so that they can be absorbed through the lining of the digestive tract, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से एब्जॉर्ब होने के लिए इनको मजीद डाइजेशन की जरूरत होती है. सो फाइनल डाइजेशन विल टेक प्लेस इन जेजुनम एंड इलियम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक.